हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो पिछली वीडियो में हम लोग ने किया था मैथ्स 1 का। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था 1.2 का बेसिक्स विद अलोंग विद 1.2 की एक्सरसाइज, जिसमें मैंने आप लोगों को हर एक एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एंगल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, देन लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, देन मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर, 45, 50 थ्योरम सब कुछ बताया था। तो अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली आए हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो देखो जिसमें बेसिक लेक्चर फॉर 1.2 अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, ये देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने सब बेसिक्स बताया था। क्योंकि हर वीडियो में अगर मैं बेसिक्स बहुत ज़्यादा डीप में बताऊंगी देन इट वुड बी मेस। ठीक है, तो मतलब एक काम करना है आप सब ने, ठीक है, कि आपको देख लेना है। बट ये बात मत सोचना कि भाई अगर मैंने पहले से पढ़ा के रखा है तो मतलब मैं आपको और सब चीज़ें नहीं समझाऊंगी। ऐसी तो बात यार बिल्कुल है ही नहीं हमारे चैनल पे, राइट। सब चीज़ सब बेसिक से पढ़ेंगे, फिर भी कोई बात नहीं अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उस पर हम लोगों को दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन रीड करने में टाइम वेस्ट आप लोगों का और मेरा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एस जो है मतलब लेंथ ऑफ द आर्क इज़ गिवन एज 15 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ गिवन एज 25, मतलब दिस। देन हम लोगों को फाइंड करना है थीटा। क्या हम लोगों को फाइंड करना है थीटा? थीटा मीन्स एंगल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ठीक है, एंगल फाइंड करना है। एक बात तो याद रहनी चाहिए कि यहाँ पर आप सब लोगों को इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हम लोगों को ना एक फॉर्मूला हम लोगों को पता था, मैं लास्ट वीडियो में बताया था। ये देखो, ये वाला लेक्चर में, ये वाले नहीं, ये वाले लेक्चर में मैंने दिखाया था ये। ठीक है, एस इज़ इक्वल्स टू आर थीटा, तो यही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर एस इज़ इक्वल्स टू आर थीटा, तो देखो मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या इधर चले जा सकता है? येस, तो आर अपॉन एस मतलब क्या होगा? आर कितना है? आर कितना है? 25 है, राइट। 25 अपॉन एच कितना है? 15, तो 15 5 3 15, 5 5 25, तो आ गया 5/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी थीटा की वैल्यू आई है। 5/3 या तो 3/5 होगा ना। वेट, एस अपॉन आर, आर इंटू थीटा एंड वेट गाइस, आर जो है वो है हमारा 15 है। ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है। सो सॉरी, इधर मैंने एक मिस्टेक कर दी है और इधर मिस्टेक हुई है। ठीक है, सो सॉरी। यहाँ पर मैंने देखा नहीं, मैंने आपको ये समझ में सही बताया था। ये एस रहेगा और यहाँ पर, अरे यार, ये एस तो यहीं पे रहेगा और आर नीचे आएगा, राइट। तो मैंने उल्टा कर दिया था गलती से। एस कितना है हम लोगों का? 15 है। आर कितना है? 25 है। ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 3 से 15, 5 5 से 25, तो ये आ गया 3/5। ठीक है ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिग्री में करते हैं। ये जो हम लोगों को मिली है ना वैल्यू, ये हमेशा रेडियन में मिलेगी। कभी भी अगर आप लोगों को थीटा फाइंड करना रहेगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड करना है? मुझे अब वापस थीटा फाइंड करना है, लेकिन अगर 3/5 है, ये कुछ थीटा की वैल्यू है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे डिग्री नहीं लगाओगे। अगर ऐसी वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि ये आपका रेडियन में दिया हुआ है, तो आप इसको डिग्री में करोगे। ठीक है, आई एम थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, वापस से पीछे जाओ। आप देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको रेडियन में फाइंड करनी है, लेकिन जब आपको 3/5 है तो आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इन डिग्रीज लिखा होगा आंसर में, मैंने टेक्स्ट बुक नहीं ली हुई है अभी, तो इसीलिए 3/5। ठीक है, 3/5 इंटू कितना हो जाएगा? 180/थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कन्वर्ट कर रही हूँ? कन्वर्टिंग फ्रॉम रेडियन इनटू डिग्री।
ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, कन्वर्टिंग फ्रॉम रेडियन इनटू डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छे से देख लो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 2 कैरी होगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 5 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 कैरी ओवर होगा, तो 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो 3 इंटू 36 बाय पाई विल गिव अस द आंसर 108 डिग्री, ठीक है। ओके, यहाँ पर ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर अपना आंसर मिल गया है 108 डिग्री। सिंपल। देन लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, देखो पेंडुलम क्या होते हैं मैं सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। सपोज करो यहाँ पर ये एक पेंडुलम है, इसको मैं अगर अपना हाथ मारूंगी तो ये क्या हो जाएगा ना, ये पेंडुलम इधर से ना ये इधर आएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर इधर से ये ऐसे हो जाएगा, फिर इधर से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इधर से अब मैं इधर से अगर हाथ मारूंगी इस पर, ठीक है, अगर मैंने इधर से हाथ मारा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस ऐसे से जाएगा, और फिर ये माइट भी ये ऐसे जाए, फिर ये ऐसे जाए, फिर ये ऐसे जाए। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी जो है कि ये पूरा सर्कल भी घूम सकता है। आपने कितनी बार देखा होगा, अगर आप एक बॉल हो, बॉल को स्पिन करोगे एक थ्रेड से, ठीक है, थ्रेड काफ़ी मोटी नहीं बन गई, ओके वेट, ये बॉल है और ये थ्रेड है, तो इसको आप स्पिन करोगे अगर, तो ये पूरा 360 डिग्री घूमेगी, सॉरी 360 डिग्री। ये 180 घुमा, ये 180 डिग्री घुमा, मतलब ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर 1 राउंड लेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पेंडुलम का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों को अभी पेंडुलम वाले ही सम दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब अगर ये सपोज करो लेंथ ये है, तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना है पेंडुलम का, तो वो है ऑफ पेंडुलम जो है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये समझाने के लिए था। 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन। एंगल सबटेंडेड बाय दैट इज़ 18 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ इट्स पाथ मतलब लेंथ ऑफ इट्स पाथ। अब इसका मतलब क्या है लेंथ ऑफ इट्स पाथ, यहाँ पर मेरे पास ये पेंडुलम है, और अगर मैं इसको यहाँ पर मेरे को इसका जो डिस्टेंस है, मतलब इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 14, ठीक है, ये बात सबको पता है। मेरे को अगर इसका फाइंड करना है लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब क्या इस तरीके से ये घूमेगी, राइट, और ये 18 डिग्री से घूम रही है, 18 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे घूम रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से ये पेंडुलम ऐसे जा रही है, फिर इधर से इधर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रही है 18 डिग्री का। इसका लेंथ भी दिया हुआ है 14, तो मुझे ये फाइंड करना है। ये क्या है, लेंथ कवर्ड बाय पाथ, ये लेंथ है, इतना लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे कि हम लोग सर्कल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देंगे लेंथ ऑफ द पाथ इज़ इक्वल्स टू एस इज़ इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसको, सबको सबसे पहले ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एंगल को रेडियन में, ठीक है, रेडियन में। तो 18 इंटू पाई बाय 180, 18 1 ज़ा 18 10 ज़ा इज़ इक्वल्स टू पाई बाय
10। तो यहाँ पर मेरा आ गया ये रेडियन में। तो अब मेरे को पता है S इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू 14 है, थीटा की वैल्यू π/10 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, मेरी वैल्यू आई है 7 π/5। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी वैल्यू आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के आप सब लोगों को 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंस एंगल ऑफ 2 आर्क, मतलब ये एक आर्क है, ये दूसरा आर्क है। आर्क ऑफ सेम एंगल मतलब ये कुछ एंगल है, सेम एंगल नहीं, सबटेंस एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पर अलग अलग एंगल है। 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, लेंथ मतलब ये एस जो होता है वो सेम है दोनों का। 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये मेरा आर्क है, सबको पता होना चाहिए ये आर्क है। 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंस एन एंगल। ठीक है, सबटेंस एन एंगल। ठीक है, यहाँ पर सबटेंस एन एंगल, एंगल कितना है 60 एंड 75, 60 एंड 75 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल। यहाँ पर सपोज करो ये है और यहाँ पर मेरा कोई सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो कि सेंटर में बन रहा है कोई आर्क, दोनों आर्क। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो आर जो है यहाँ पर है, इन सब का जो रेडियस है वो हम लोगों को इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है एस की वैल्यू जो हम लोग को इक्वल बता दी गई है, आर फाइंड करना है, और हम लोगों को जो थीटा दिया हुआ है, तो फाइंड करते हैं फिफ्थ सम। तो यहाँ पर हम लोगों को लिख लेते हैं हम लोग, लेट S1 एंड R1 बी द रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर S1 एंड R1 ऑफ फर्स्ट सर्कल, S1 एंड R2, S2 एंड R2। S2 मतलब क्या, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों की, मतलब ये S1 ये S2 आ रहा है। ठीक है, हमारा ये S1 ये S2 ये R1 ये R2। ठीक है, ये 2 अलग अलग सर्कल की हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है थीटा को हम लोग करेंगे रेडियन में। तो पहले सर्कल के लिए हम लोगों को दिया हुआ है, पहले सर्कल के हम लोगों को दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का सबको याद होना चाहिए जो होता है π/3। अगर नहीं आया तो मैं सॉल्व कर देती हूँ। 60 इंटू π/180, 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, आंसर ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड सर्कल का। सेकेंड सर्कल का जो डिग्री है वो है 75 डिग्री, इंटू रेडियन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 इंटू π/180। ठीक है, तो आप 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 5 से 25, 5 3 ज़ा 15, 3 कह रहे हो 5 6 ज़ा 30। उसके बाद हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, नहीं यहाँ पर तो 6 7 8 9, तो ये 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ बचा 5 और 12। तो यहाँ पर जो इसका रेडियन आया है 75 डिग्री का जो रेडियन आया हुआ है 5 π/12 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दोनों का आ गया। ठीक है, और अभी यहाँ पर हम लोगों को दोनों का थीटा मिल गया है रेडियन में। सेकेंड चीज़ जो हम लोगों को करनी है वो हम लोगों को कंडीशन मिली हुई है, और वो कंडीशन क्या थी कि 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ मीन्स एस, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा S1 और S2 मतलब सेम लेंथ ऑफ आर्क, ये ही तो मेरा आर्क है, राइट। और मैंने इसी को S1 और S2 लिया हुआ है, क्योंकि ये इसको हम लोग S2 और S1 बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा S1 इज इक्वल्स टू S2। तो अगर S1 मतलब S का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा, आर क्या है यहाँ पर अलग है, थीटा भी अलग है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ, राइट।
S1 इज इक्वल्स टू S2, देयरफॉर R1 थीटा 1 इज इक्वल्स टू R2 थीटा 2, R2 थीटा 2। तो यहाँ पर मेरे पास R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। देखो मैंने इसको क्या किया है, सिर्फ शिफ्टिंग करा है, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। देखो यहाँ पर इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही बन गया। तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर होगी 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 अपॉन फर्स्ट थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3, पाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं अगर ऊपर लेना चाहूँ तो मैं ऊपर लूँगी, लेकिन रेसिप्रोकल करने के बाद, ठीक है। तो इसको अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक पेज में सॉल्व हो जाएगा तो सही रहेगा। 5 पाई बाय 12 इंटू 3 बाय 5, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 5 कैंसिल, तो आ जाएगा पाई बाय 4 आ रहे हैं, ठीक है। 5 पाई बाय 12 यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, यहाँ पर देखो 5 पाई बाय 12 था मेरा आंसर, 5 पाई बाय 12 बाय 3, नहीं पाई बाय 3, पाई बाय 3 था, ठीक है। तो अब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो 5 पाई बाय 12 इंटू 3 बाय थीटा, अब होगा राइट। यहाँ पर ये कट 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 5 बाय 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 बाय 4 आया है वो हम लोगों को R1 अपॉन R2 मिला है, R1 अपॉन R2 मिला है 5 अपॉन 4। तो यही रेशियो है हमारा, ठीक है, ओके। उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल हम लोगों को दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है। यहाँ पर ये होता है हम लोगों का एरिया ऑफ द सर्कल, इसका जो पार्ट कवर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इज़ 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पर है हम लोगों को फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब एस फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ एंगल, एंगल दिया हुआ है 144 डिग्री, एंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब यहाँ पर हम लोगों को एरिया दिया हुआ है, राइट। एरिया दिया हुआ है 25, तो एरिया का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, 5 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। मैंने सिर्फ एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर लिखा, तो एरिया का जो मुझे मेरे को मिला हुआ एरिया, राइट, यहाँ पर ये है, तो मैं यही करा है मैंने। उसके बाद क्या करोगे, इसको तो कट कर दोगे सीधा सीधा। तो अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी 5, राइट। तो यहाँ पर हमारी आर की वैल्यू आ गई है 5। अब हम लोगों को मालूम करना है एस इज़ इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू है हम लोगों के पास 144, तो 144 को अभी कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो पाई बाय 180 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी 4 पाई बाय 5, ठीक है। यहाँ पर आई हमारी वैल्यू 4 पाई बाय 5। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर थीटा भी मिल गया, तो मुझे आर भी मिल गया और थीटा भी मिल गया, राइट। तो अब मैं फाइंड कर सकती हूँ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू अब भी फाइंड किए, इसकी भी वैल्यू रेडियन में भी फाइंड किए, 5 कट, एंड आंसर इज़ 4 पाई, ठीक है। तो इसमें आई थिंक हम लोगों को फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स
आर्क और हम लोगों को एरिया भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर मतलब जो इसका सपोज़ करो यहाँ पर कोई ये सर्कल है, इसका यहाँ पर एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 5 × 4/5 ना, 4π/5, 4π/5, तो 5 कैंसल इज इक्वल्स टू 20π, 20π ना, आई थिंक ये राइट आंसर है। R25 5 या तो मैं इसको एक बार रुको, 25 × 4 π/5, 5 मतलब 5 5 6 25, 5 4 20, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गई इसकी भी वैल्यू जो है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था इधर, आई थिंक मैंने बताया तो था, आई डोंट नो ये है क्या नहीं अभी। रुको, हाँ यहाँ पर 2π/r बताया था मैंने, और स्क्वायर सेंटीमीटर आई थिंक मैंने नहीं बताया। ओके, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सफिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लोग देखो ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूला देना चाहूँगी। ये एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है ½ R² थीटा। ½ R² थीटा होता है ना, मैंने खुद से ही रॉन्ग कर दिया आई थिंक। यहाँ पे ½ R² थीटा होता है, तो यहाँ पर ये हाफ लगाना मैं भूल गई यहाँ पर, तो हाफ, तो 2 बनता है 2, 2 10 20। तो आंसर जो आता है वो होता है हम लोग का 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये हाफ लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 20 का हाफ होगा, वरना आंसर ही रॉन्ग था आपका, तो अगर याद नहीं आता तो, ठीक है। ऐसे इज इक्वल्स टू थीटा × R, या तो R × थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बता दिया था। एरिया ऑफ सेक्टर का एक और एक फार्मूला भी है जो होता है ½ × R × S, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा, ½ RS, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सबका फिनिश, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम जो है 7 8 9 10, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे का, ठीक है।